हेलो एवरीवन। सो एक गुड न्यूज़ है कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो ऐप थे, मोबाइल बैंकिंग ऐप थे, उसके ऊपर बैन लगा दिया था आरबीआई ने कि नए यूज़र को ऑनबोर्ड नहीं किया जाएगा। सो तब से लेकर अब तक जो भी यूज़र्स नए अकाउंट ओपन कर रहे थे वो लोग बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप में साइन अप नहीं कर पा रहे थे या ऐप यूज़ नहीं कर पा रहे थे। सो उसमें से मैं भी एक यूज़र हूँ जो मैं भी साइन अप नहीं कर पा रहा था और मैं मोबाइल बैंकिंग यूज़ नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ आरबीआई के बैन की वजह से। सो फाइनली आज गुड न्यूज़ है कि आज जो आरबीआई ने है उसने जो ये बैन है उसको हटा दिया है। सो जो यूज़र हैं अब बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप पे साइन अप कर पाएंगे, रजिस्टर्ड कर पाएंगे एंड जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मोबाइल ऐप है उसको वो यूज़ कर पाएंगे। बट ये आज ही न्यूज़ आया हुआ है। सो बेसिकली आज या कल तक में उन्होंने जो न्यूज़ है इसको मतलब ऑफिशियली इमीडिएट इफेक्ट से उन्होंने अलाउ कर दिया है कि नए यूज़र साइन अप कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी ये न्यूज़ है अभी प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया बिकॉज क्योंकि जस्ट अभी मैंने लॉगिन करके मैंने इंटरनेट बैंकिंग पे ट्राई किया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप में रजिस्टर्ड कर पाऊँ, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मोबाइल ऐप है उसमें यूज़ करने के लिए आपको एटीएम या फिर आप ब्रांच या फिर आप चाहे तो नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं रजिस्टर्ड एज अ न्यू यूज़र। बट मैं जैसा भी चेक कर रहा था, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, तो अभी भी ये ऑप्शन नहीं आया है रजिस्टर्ड करने के लिए या एक्टिवेट करने के लिए मोबाइल बैंकिंग के लिए। होपफुली अगर ये न्यूज़ आ गया है तो हाई चांसेस है विद इन अ वीक और विद इन फ्यू डेज़ ये इम्प्लीमेंट कर देंगे कि न्यू यूज़र यूज़ कर पाएंगे मोबाइल बैंकिंग। सो ये काफ़ी अच्छा है बिकॉज बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे थे और मोबाइल बैंकिंग यूज़ नहीं करने के कारण तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग फैसिलिटी है, यूज़ करना बहुत टफ हो गया था बिकॉज क्योंकि आपके पास नेट बैंकिंग एक ऑप्शन बचता था या फिर आप व्हाट्सएप बैंकिंग कर सकते थे। सो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, लाइक इसके अंदर आप बहुत सारे नए फीचर्स आप यूज़ कर पाएंगे। सो ये अच्छा मूव है। अब देखते हैं कि ये कितनी जल्दी ये जो बैन है हटाने के बाद इम्प्लीमेंट कर पाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा वाले। होपफुली ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सो बिकॉज क्योंकि उन्होंने सिस्टम से डिसेबल किया होगा तो हाँ मुझे नहीं लगता ज़्यादा टाइम लगेगा इसको इनेबल करने का। सो इसकी जो न्यूज़ है मैं कुछ दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं इकोनॉमिक टाइम्स और बड़े बड़े जो पोर्टल हैं सब पे इसके न्यूज़ हैं जो अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। सब पे इन्होंने जो आरबीआई ने है जो बैन है वो लिफ्ट हटा दिया है। सो ये बहुत ही अच्छा स्टेप्स हैं। फाइनली ऐसा हो गया है। बट कोटक के साथ भी कुछ इश्यूज़ हैं, कभी कभी नए क्रेडिट कार्ड इश्यूज़ नहीं हो सकते। बट कोटक में ये है कि आप बैंक वाले इशू कर सकते हैं, आप ब्रांच से क्रेडिट कार्ड इशू करा सकते हैं। आप डिजिटल वे में कोटक के क्रेडिट कार्ड, होपफुली उनके ऊपर भी जो रिस्ट्रिक्शन है वो हट जाए कुछ दिनों में, बिकॉज मैं भी वेट कर रहा हूँ बिकॉज मुझे भी एक क्रेडिट कार्ड चाहिए था उनका। सो देखते हैं उनके ऊपर कब ऐसी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन हटती हैं। बट एज ऑफ नाउ अभी के लिए तो फिलहाल गुड न्यूज़ है बीओबी के लिए। सो अगर अगर आप लोग नोटिस करते हैं कि जैसे ही ये बीओबी वाले इम्प्लीमेंट कर देंगे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ऐसा ऑप्शन इनेबल कर देंगे नेट बैंकिंग में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जैसे ही ये ऑप्शन इनेबल होता है या आपको ही कुछ नोटिफिकेशन इसके लिए आता है तो। सो इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा कमेंट करके। सो ये चलिए बस इतना ही इस वीडियो में, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।